मंच होते हैं, इसमें जो आपकी करतल ध्वनि होती है, जो तालियां होती हैं, वो न तो कविता का मानक तय करती हैं, न कवि का कद तय करती हैं। सिर्फ ये तय करती हैं कि आप तक कविता का कितना अंश पहुंचा। जब आप अच्छी तालियां बजाते हैं तो लगता है कि कविता पूरी तरह से पहुंच गई, जब कम तालियां बजाते हैं तो लगता है कविता नहीं पहुंची। अब ये जो पहले उठ रही हैं वो 5 मिनट और बैठने के बाद की बात हम करने जा रहे हैं। आशीष ने वीर रस की कविता पढ़ी, ओजस्विता की बात की, पराक्रम की बात की, शक्ति की बात की। लेकिन पराक्रम से, शक्ति से हम किसी को पराजित तो कर सकते हैं, लेकिन उस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। विजय प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रेम की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रेम मस्तिष्क पर नहीं, सीधे हृदय के पास जाकर के अपना आसन बिछाता है और हृदय पर अपना प्रभाव छोड़ता है। मैं इस कवि सम्मेलन का रुख परिवर्तित करना चाहता हूँ। डॉक्टर सोनरूपा विशाल इस मंच पर है, एकमात्र कवियत्री। 1-2 तालियां बजी, वो ज्यादा बज सकती थी, 1-2 बजी है। चलो ठीक है, थोड़ा रहा गया, बैठा तुम लोग बहुत थके। डॉक्टर सोनरूपा विशाल इस मंच पर है। इसी मिट्टी पर उनके पिताजी ने 20 बार संचालन किया है मेला मैदान के कवि सम्मेलन का। तमाम कविताएं इस देश में हैं। दिनेश रघुवंशी जी इस मंच पर बैठे बड़े कवि हैं, आशीष बड़े कवि हैं, रानी बड़े कवि हैं, सारे बड़े कवि हैं। मैं एक बात इस समय ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि मंच पर आप लोग बहुत कम कवियत्रियों को सुन पाते हैं। असली कवियत्रियाँ बहुत कम आपको मिल पाती हैं। आज इस लखीमपुर की जमीन पर एक असली कवियत्री आमंत्रित की गई है। आप चाहें तो सम्मान करें, चाहे तो शांत करें। जिस तरह से वो सुदर्शना है, वो सुदर्शन व्यक्तित्व उनको उनके पिताजी से, उनकी माताजी से मिला है। जिस तरह की वो मेधा रखती हैं, मेधावी हैं, वो मेधा भी उनको उनके पिताजी डॉक्टर उर्मिलेश और मम्मी आदरणीय मंजुल जी से मिला है। लेकिन जो प्रस्तुतिकरण उनका है, जो कविताओं का सौष्ठव उनका है, वो उनका खुद का बनाया हुआ है। वो प्रेम की भी कवियत्री है, वो सामाजिक जागरूकता की भी कवियत्री है। वो पता नहीं क्या सुनाएंगी, लेकिन मुझे एक आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर सोनरूपा का एक गीत जब वो अमेरिका में सुनाती थी 2018 में, बाय द वे मैं भी इनकी टीम में था, और जब पूरा अमेरिका जो भारतीय वहाँ पर इकट्ठा होते थे 1,500 2,000, उनके उस कविता के बाद जब खड़े होकर के तालियां बजाते थे तो मेरा सीना गर्व से इसलिए बड़ा हो जाता था कि वो उस जमीन से पैदा हुई हैं जहाँ पर कविता है, और उस जमीन के लोगों को सुना रही है जहाँ पर कविता नहीं है, और फिर भी खड़े होकर के सम्मान हो रहा है। तो वो सम्मान उस कविता का नहीं था, उन शब्दों का था, उन प्रस्तुतिकरण का था जो डॉक्टर सोनरूपा ने किया। अंतर्राष्ट्रीय कवियत्री हैं, 2 बार उनको हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा सम्मानित किया जा चुका है, बड़े पुरस्कार उनको मिल चुके हैं। वो आपके मंच पर पहली बार, हमें नहीं पता और हमें पता भी है कि आप उनको कैसे सुनेंगे। हमें मालूम है कि आप लोग अच्छी कविता पर खूब झूमते हैं, अच्छे प्रस्तुतिकरण पर दाद देते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रथम बार आज आपके मंच पर डॉक्टर सोनरूपा हैं, मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ। 2 शेर कहना चाहता हूँ सिर्फ कि अमरूद का हो चाहे हो आम का दरख्त, थोड़ा बात करिए। अमरूद का हो चाहे हो आम का दरख्त, मेरे लिए नहीं है किसी काम का दरख्त, और उसकी हर एक पत्ती में तेरा ही अक्स है। इतनी बढ़िया तालियां बजाना कि एक अच्छी कवियत्री प्रसन्न हो जाए। उसकी हर एक पत्ती में तेरा ही अक्स है, बचपन में जो लगाया तेरे नाम का दरख्त। आइए डॉक्टर सोनरूपा विशाल। माँ सरस्वती को सादर वंदन, मंच को प्रणाम और इस सभागार में उपस्थित आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ। आप सभी लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। जिन जिन कवियों ने यहाँ से काव्य पाठ किया, आपने बहुत मन से उनको सराहना दी, अपनी तालियों से बताया कि उनकी कविताएं आप लोग बहुत मन से सुन रहे हैं। आज से 25 वर्ष पहले मैं यहाँ पर आई थी, तब जो अवसर था वो बहुत मांगलिक अवसर था। आशीष भैया की शादी थी
और आज भी बहुत मांगलिक अवसर है। जो आज का ये मंच है वो बहुत पवित्र मंच है और उस पर उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और जिस मन से उन्होंने मुझे आमंत्रित किया मेरे लिए बहुत सौभाग्य की क्षण है। तो एक बार मैं चाहती हूँ कि उनके लिए आप लोग ताली बजा दीजिए और मेरे सौभाग्य के लिए भी एक बार ताली बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए ये जो पिच है बहुत खतरनाक पिच है। आपने अभी वीर रस को सुना, इससे पहले हास्य रस को सुना। मैं बार बार सोच रही थी कि शायद अब मेरा नंबर आएगा, अब मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन आपकी बदौलत मैं थोड़ा सा चाहती हूँ और आप लोग अपना उत्साहवर्धन और अपनी तालियां मुझे देते रहेंगे तो मेरी हिम्मत बनती रहेगी, क्योंकि एकमात्र कवित्री हूँ मैं। यहाँ से पीछे से भी बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं, मुझे यकीन है कि आप लोग भी बहुत मन से सुनेंगे। स्वागत है। चार पंक्तियों से अपनी बात कहना चाहती हूँ कि कभी कभी तू मेरा साथ यूं निभाया कर। आपसे गुजारिश करते हुए कि कभी कभी तू मेरा साथ यूं निभाया कर कि अपने आप को कुछ देर भूल जाया। ये अपने आप को कुछ देर भूल जाया कर। तेरे पसंद की गजलें मैं कह तो दूं लेकिन, तेरी पसंद की गजलें मैं कह तो दूं लेकिन, ये शर्त है उन्हें ही तो गुनगुनाया कर। ये शर्त है कि उन्हें ही तो गुनगुनाया कर। बस इतनी सी शर्त है कि बस 10-15 मिनट मेरे साथ। स्वागत है डॉक्टर। बहुत मन होता है क्योंकि विविध विषयों पर मैं लिखती हूँ, लेकिन कवित्रियों से अपेक्षा होती है कि वो श्रृंगार पढ़ें। भैया ने आदेश दिया कि मैं श्रृंगार पढ़ूं। आज जो है हम अपनी जनता की जमानत पर ये कहना चाहते हैं कि आप पहले श्रृंगार सुना दीजिए, फिर उसके बाद जो आपका मन हो सुनाइए। ये लखीमपुर की धरती है, यहाँ की कविता प्रेमी जनता को मैं जानता हूँ और पहचानता हूँ। दर्द का आकलन नहीं होता, दर्द का आकलन नहीं होता, इसमें कोई चयन नहीं होता। बहुत बढ़ा दी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्यों नहीं होता आज मन, ये सुन लीजिएगा कि जो मिला ही नहीं वो खोता क्या, कोई बंजर जमीन पे बोता क्या, होता क्या, प्यार होता नहीं। बहुत अच्छा, वाह वाह, प्यार होता नहीं। और ये तो आपकी और हम सबकी बात हुई, किसी एक की बात आपसे और करना चाहती हूँ, सुनिए। कि खुशबुओं की किताब कहती हूँ, खुशबुओं की किताब कहती हूँ, शोख चंचल चिनाब कहती हूँ, जब से महकी हूँ प्यार से तेरे, तब से खुद को गुलाब कहती हूँ, तब से खुद को गुलाब कहती हूँ।
खूबसूरत नहीं होती। दूसरा पक्ष आपके बीच और रखना चाहती हूँ। मेरी बहनें बैठी हुई हैं, सुनिएगा कि मोम बनकर पिघलती रहती हूँ, मोम बनकर पिघलती रहती हूँ, अपने आंगन में जलती रहती हूँ। जिंदगी को बदल नहीं पाती, रोज डीपी बदलती रहती हूँ, रोज डीपी बदल मंच से इतना प्यार मिल रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है और आप लोग बहुत मन से सुन रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, आप सबकी बहुत आभारी हूँ। और कुछ दोहों के माध्यम से जीवन के विविध पक्ष आप सबके बीच रखना चाहती हूँ और यकीन करती हूँ कि ये भी आप लोग बहुत मन से सुनेंगे। स्वागत है डॉक्टर साहब। कि पास रहे तो दूर थे, पास रहे तो दूर थे, दूर रहे तो पास, रिश्ते भी जीते रहे, एक विरोधाभास, रिश्ते भी जीते रहे, एक विरोधाभास। और एक संवेदनशील मन और मेरा ये दोहा सुनिएगा कि तुमने तो बस खेल में, आपका विशेष देना चाहती हूँ, मेरे सामने मेरी बहनें बैठी हुई हैं, कि तुमने तो बस खेल में बोली थी एक बार, सोच सोच कर काट दी मैंने पूरी रात, सोच सोच कर काट दी मैंने पूरी रात। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू सो मच। और एक चित्र और आप सबके बीच खींचती हूँ, वो आपको लगेगा कि भाई आसपास की ही बात है। क्या कहना चाहती हूँ कि जीते जी चुभती रही। इस मंच पर ये बात होनी बहुत आवश्यक है कि जिनके संस्कार को हम लोग जीते हैं, कहते हैं, लेकिन उनकी बात हम लोग क्यों नहीं मानते, राम को मानने वाले राम की बात क्यों नहीं मानते। तब कहना चाहती हूँ कि जीते जी चुभती रही, बूढ़ी माँ बनती चली गई तो टांग ली, क्यों घर में तस्वीर, चली गई तो टांग ली, क्यों घर में तस्वीर। और एक दोहा ये भी थोड़ा सा ऊर्जित हो जाइएगा, मुझे लगता है कि गर्मी बहुत है, तो आप लोग इस गर्मी में भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इसके लिए विशेष विशेष आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और एक ये दोहा आप सबके बीच, और ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारे चरण मंदिर तक जाते हैं, लेकिन हमारे आचरण ईश्वर तक जाते हैं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। जीवन के दिखने लगे, जीवन के दिखने लगे, कैसे कैसे चित्र फूलों पर भी डालना पड़ता है, अब फूलों पर भी डालना पड़ता है। मैं थोड़ा सा एक मिनट आपसे कहना चाहता हूँ, कितना प्यारा स्वर है, कितना मीठा स्वर है, कितने अच्छे शब्द हैं, और आप मोबाइल में उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपकी तालियां उन तक नहीं पहुँच रही, तो कभी को लगता है कि कहीं हद में हमारी बात नहीं पहुँची। ये सब यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा।
एक बार बहुत अच्छे से तालियां बजाइए। और अच्छी कवियत्री, मैं एक बात बहुत ईमानदारी से भगवान राम के मंच में कहना चाहता हूँ, आज तक कवियत्रियों ने मंच को बहुत गंदा कर दिया है, बहुत सारी कवियत्रियों ने मंच को गंदा कर दिया। आप उनको सुन कर उन्हीं को कवियत्री समझने लगे हैं। निकलिए उस बाहर निकलिए वहां से, उनसे उन जुल्फों से बाहर निकलिए और शब्दों की मर्यादा की जो गंगा है उसमें आकर के थोड़ा सा अवगाहन कीजिए कि अवध की धरती है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए और अच्छे से सुनिए आप। और मैं ये भी निवेदन करूंगा आपसे कि माँ वाली कविता जरूर आप सुनाएं। एक पुत्री जो होती है या एक बेटा जो होता है उसके भीतर कोई भी व्यक्तित्व हो, लेकिन उसके भीतर माँ और बाप जरूर होते हैं। वही गीत इन्होंने लिखा है। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर सोनूपा उसको सुनाए, फिर उसके बाद जो उनकी मर्जी होगी सुनाए। माँ को समर्पित एक गजल, आप उसके 2-3 शेर आप सबके बीच। शाम सीनम रातों से भीनी और सी है कुछ यारी माँ। एक बेटी और माँ किस तरह से अपनी माँ को क्या जिंदगी एक बेटी अपने भीतर जीती है, वो जज्बात बयां करने की मैंने कोशिश की है। सुनिएगा। शाम सीनम रातों से भीनी भोर सी है उजियारी माँ, मुझ में बस थोड़ी सी मैं हूँ, मुझ में बाकी सारी रातों से भीनी भोर सी है उजियारी माँ, मुझ में बस थोड़ी सी मैं हूँ, मुझ में बाकी सारी माँ। शाम सीनम रातों से भीनी कितनी बार उसे देखा था मैंने ऐसे रूप में भी, होठों पर मुस्कान लिए है आंखों में लाचारी माँ। शाम सीनम रातों से भीनी भोर सी है उजियारी माँ, मुझ में बस थोड़ी सी मैं हूँ, मुझ में बाकी सारी माँ। शाम सीनम रातों से भीनी माँ की सूरत और सीरत का कैसे मैं गुणगान करूँ, माँ की सूरत और सीरत का कैसे मैं गुणगान करूँ। फूल सा चेहरा कोकिल वाणी पूजा की अग्यारी माँ। शाम सीनम रातों से भीनी भोर सी है उजियारी माँ, बस थोड़ी सी मैं हूँ, मुझ में बाकी सारी माँ। शाम सीनम रातों से भीनी। बस एक गीत आप सबके बीच और रखती हूँ क्योंकि समय बहुत हो चुका है। आपको आदरणीय रघुवंशी जी को सुनना है, सतीश अस्थाना जी को सुनना है। एक गीत छोटा सा आप सबके बीच। उससे पहले एक दो शेर सुनाती हूँ कि यही छोटा सा गहना चाहिए था, यही छोटा सा गहना चाहिए था, तुम्हारा प्यार पूरा चाहिए था। यही तो ये कहना चाहिए था, तुम्हारा प्यार पूरा चाहिए था। तुम्हें ही ध्यान में रखता है कोई, तुम्हें ही ध्यान में रखता है कोई, तुम्हें ही ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें ही ध्यान रखना चाहिए। आप लोग आगे की जो सब है बहुत अच्छे से बहुत समझ रहे हैं। तुम्हें ही ध्यान में रखता है कोई, तुम्हें ही ध्यान रखना चाहिए था। भले एक काट का बिस्तर ही होता, भले एक काट का बिस्तर ही होता, मगर बाहों का तकिया चाहिए था, मगर बाहों का तकिया चाहिए था। और छिड़कना पड़ रहा है इत्र उस पर, छिड़कना पड़ रहा है इत्र उस पर, वो गुल जिसको महकना चाहिए था, वो गुल जिसको महकना चाहिए था। ये गीत सुनिए।
चहक दे गई। प्यार में जब एक लड़की होती है तो उसकी जिंदगी किस कदर दिलकश, किस कदर खूबसूरत हो जाती है, वो बयां मैंने इस गीत के माध्यम से करने की कोशिश की है। आप सबका साथ चाहती हूँ, आप सबकी तालियां चाहती हूँ। तितलियों ने दिए रंग मुझे और चिड़िया चहक दे गई। तितलियों ने दिए रंग मुझे और चिड़िया चहक दे गई। प्यार की चंद घड़ियां मुझे फूल जैसी महक दे गई। तितलियों ने दिए रंग मुझे और चिड़िया चहक दे गई। आप सबको अच्छा तो लगा है ना? तो एक बार साथ जरा सा दे दीजिएगा कि बारिशों ने इशारा किया, साथ आओ जरा झूम लो, देख लो रूप अपना खिला, आईने को जरा चूम लो। ये हवाएं घटाएं मुझे, ये हवाएं घटाएं मुझे आज अपनी बहक दे गई। ये हवाएं घटाएं मुझे आज अपनी बहक दे गई। तितलियों ने दिए रंग मुझे। आहा वाकई एक उस्ताद हो, नागहामी बदलने में तुम वाकई एक उस्ताद हो। सारी दुनिया अदृश्य हो गई जब से तुम मुझ में आबाद हो। भावनाएं भी समीधाएं बन, भावनाएं भी समीधाएं बन मुझको अपनी दहक दे गई। भावनाएं भी समीधाएं बन मुझको अपनी दहक दे गई। तितलियों ने दिए रंग मुझे। और अंतिम बल, उससे पहले उर्दू अदब के एक बहुत बड़े शायर थे जॉन एलिया, उन्होंने कहा था कि चार साजों की चार साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा। चार साज यानी डॉक्टर, चार साजों की चार साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा। हाँ दवा दो मगर ये बतला दो मुझको आराम तो नहीं होगा। मुझको आराम